यार अब हो चुकी है 12 जुलाई। इस वीडियो को बनाने का कारण बड़ा सिंपल सा ये है, क्योंकि कल से मैं स्टूडेंट से, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। कल रात में मैंने 10:30 बजे तक पेरेंट्स से बात करी है और सबका यही कहना है कि जो भी डिसीजन हम लेना चाह रहे हैं वो डिसीजन हम 18th के बाद ही लेंगे। 18th के बाद ही लेंगे जो भी हमें डिसीजन लेना है। अब इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा जो टेंशन वाली बात है वो ये आ जाती है कि मैं एज अ स्टूडेंट अब क्या करूं। अब सबसे पहले तो एक चीज़ समझो आप, जो टाइमलाइन है हमारी, टाइमलाइन हमारी कुछ ऐसी हुई थी कि यार सबसे पहले हमने बोला हम 8 जुलाई का वेट करेंगे, ठीक है। 8 जुलाई को कोई कंक्लूजन नहीं निकला, फिर डेट हुई 11 जुलाई। 11 जुलाई को सीधा सीधा कंक्लूजन नहीं निकला, डेट हो गई 18 जुलाई। लेकिन कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कल कुछ हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई जिसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि 18 जुलाई को हो सकता है डिसीजन आ जाए। लेकिन अगर डिसीजन नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर एक डेट आएगी। अब वो डेट क्या रहेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमारे पास सामने आ गए हैं। पहली चीज़ है कि काउंसलिंग 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग 3rd वीक से स्टार्ट होने वाली है और जो भी स्टूडेंट पाए गए हैं या फिर पाए जाएंगे कि वो लीक का पार्ट थे या फिर उन्होंने किसी एडवांटेज का लेके एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और अपना रिजल्ट को अच्छा किया, उनको बैन कर दिया जाएगा सीधे सीधे। अब यहां पे वो स्टूडेंट उलझे हुए हैं जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब जो भी डिसीजन होगा वो आपके इसी रैंक पे होना है। अगर काउंसलिंग होती है तो जो आपकी रैंक आ चुकी है वो वही रैंक रहने वाली है, जो आपकी रैंक है उसी पे डिसीजन होने वाला है, उसके आगे मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब सीट्स कितनी हमारे पास, लगभग 1,20,000 ऑल टुगेदर कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो अब हमें यहां पे क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, अब गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, एक चीज़ समझ के रखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं कि जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। बहुत सारे कोटा होते हैं, जैसे कि डिफेंस कोटा होता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है, पुलिस का कोटा होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स पुलिस को सर्व कर रहे हैं तो उनके लिए रिजर्व रहता है। फिर कहीं पे होता है गवर्नमेंट स्कूल का कोटा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो। डिफेंस की तो मैंने बात कर ही ली है ना। तो ये स्पेशल कोटाज होते हैं। कुछ होते हैं कि जो स्टूडेंट्स टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया में हैं या फिर वो टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब उसमें से उन्हें कुछ हानि हुई, उनका भी कोटा रहता है। तो ऐसे कुछ स्पेशल कोटाज होते हैं जिसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं। फिर एक होता है पेड सीट कोटा, मतलब पेड सीट होती है एक्चुअली बोला जाए तो। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं राजस्थान में, जिसका कट ऑफ अराउंड 40,000 रैंक तक जाता है, 42 रैंक तक जाता है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, जाके आप चैनल को देख लो। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि जो अब आप डिसीजन लेने का सोच रहे हो वो किस तरीके से आप ले सकते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसे स्पेशल कोटा हैं, सारे के सारे कोटा रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाया है। एक कोटा मैं भूल गया, ESIC का। अगर आपके पास ये कोटाज हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक हाईयर चांस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने का। स्पेशली अगर मैं डिफेंस कोटा के थ्रू बात करूं, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से पर्सनल लेवल पे बात करी, पेरेंट्स से बात करी जिनके पास एक डिफेंस कोटा है और अब तो KSB का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका है, तो अब आप उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास ये इतने सारे कोटा हैं। अगर आपके पास ये कोटा है या फिर आपकी रैंक लगभग 40,000 तक है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन मैं एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी मैं, ओके। फिर हमारे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको आप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल ही नहीं रहे हैं, ना तो MBBS के, ना BDS के, ना आयुष के। अब हमारे पास आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, एक तो है ओपन स्टेट और दूसरा ऑप्शन होता है क्लोज स्टेट का।
एक ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट में आपके पास जैसे हुआ राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, ये कुछ स्टेट्स हैं। और क्लोज स्टेट में जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कि क्लोज स्टेट है, जहां पे सिर्फ वहां के ही डोमिसाइल स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आपको करना ये है, जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके डोमिसाइल स्टेट में क्या प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, और अगर मिल सकते हैं तो क्या आपके पास उतना बजट है। क्या आपके पास उतना बजट है? अदरवाइज आप क्या करें, आप जाएं दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में और वहां पे देखिए कि वहां पे आपको क्या प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं और वहां पे आपका बजट है। सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हो, अभी तो रीनीट कंफर्म नहीं हुआ है। देखो रीनीट कंफर्म नहीं हुआ है, होगा या नहीं होगा, लेकिन जो फैक्ट्स कल हमारे सामने आए हैं उसमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि लेस देन 2% चांसेस हैं अब रीनीट होने के। तो जो भी डिसीजन होगा उसमें सीधी सीधी चीज़ ये होगी कि जो रिजल्ट एट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही अब काउंसलिंग होगी और उसके बेसिस पे ही अलॉटमेंट और एडमिशन होगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास एक ऐसा टाइम है जिसके बेसिस पे आप अपनी रिसर्च कर सकते हो और प्लान कर सकते हो कि भाई मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे क्या एक्शन लेना है। अब कल एक अपडेट आया था केरला स्टेट के लिए कि जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, कोई एडिशनल डेटा देना है वो दे सकते हैं। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आप केरला की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, आप केरला की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। दूसरे स्टेट्स की काउंसलिंग रैपिडली स्टार्ट होगी। सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमसीसी की, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होगी, जहां पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं जैसे कि एम्स हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हुए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हुई और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हुई। तो आपका ये सिनारियो है। अब मेरा एक सजेशन ये रहेगा आपको कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना ही चाह रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में पहले आप ट्राई करें कि क्या आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कैसे होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है थ्रू एमसीसी। बजट यूजुअली जाता है आपका 12 to 16 lakhs, बजट जाता है यूजुअली 12 to 16 lakhs का पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। फिर उसमें आप हॉस्टल फीस इंक्लूड कर दो और एडिशनल जो भी कॉस्ट रहती है वो आप ऐड कर दो, तो उस हिसाब से आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका बजट क्या जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल सीट्स की, मैं एनआरआई कोटे की अभी बात नहीं कर रहा हूं। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बजट है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ बढ़ें आप। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ये कहना होगा कि सर हमारे पास बजट तो है, अब हमें कॉलेज चाहिए। तो कॉलेज के लिए अगर आपके पास बजट है तो फिर आपको एक ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए एनआरआई सीट्स का। आपको एक ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए एनआरआई सीट्स का। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं स्टेट बाय स्टेट तो वहां पे रिजर्व रहती है एनआरआई सीट्स, तो आप जाएं, उनका रिसर्च करें, फाइंड आउट करें कि क्या फीस रहती है और अपीयर हो काउंसलिंग में और एनआरआई सीट्स के लिए अप्लाई करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की एनआरआई सीट्स के थ्रू एडमिशन लेना है आपको तो अगेन काउंसलिंग होगी आपकी एमसीसी के थ्रू, और अगर आपको लेना है किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो आपको फिर एडमिशन लेना पड़ेगा उस स्टेट मेडिकल अथॉरिटी के बेसिस पे, मतलब उनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर आपको ये चाहिए कि कोई गाइड कर दे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, एक पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी जिस तरीके से आप हमें रीच आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ना तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ना तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, मतलब प्राइवेट कॉलेज मिल तो रहा है लेकिन बजट नहीं है हमारा। ये वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका बजट लेट्स से 40 लाख से कम का होगा टोटल एजुकेशन का। अब मैं इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूं कि कंट्री वाइज क्या है, कितना बजट होना चाहिए आपका, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अराउंड अगर 40 लाख से कम का आपका बजट है तो अब आपके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब सबसे पहले एक चीज ये समझिए कि ये स्टूडेंट्स, इनके पास एक तो ऑप्शन है ड्रॉप का,
कि भाई ड्रॉप लो और नेक्स्ट ईयर अपीयर हो, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लो, या फिर जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है आप प्राइवेट बीडीएस या आयुष को अप्लाई कर सकते हो। मतलब प्राइवेट आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ सकते हो, प्राइवेट बीडीएस कोर्स की तरफ बढ़ सकते हो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपको ये कहना है कि मुझे बनना है स्पेशलिस्ट, मुझे बनना है स्पेशलिस्ट, जैसे कि बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, ये होते हैं स्पेशलिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए ही जाने जाते हैं, और उनका नाम ना कि सिर्फ एक शहर में होता है, पूरे इंडिया में होता है अगर वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ होके जाता है एमबीबीएस से, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ होके जाता है एमबीबीएस से। अब आपने बोला कि सर आपने पहले ही बोल दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज तो हमें मिलेगा नहीं, प्राइवेट कॉलेज मिल नहीं रहा, हम इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, कोई हमें कंक्लूजन नहीं मिला। तो आपके लिए कंक्लूजन ये है बॉस कि अब आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा एब्रॉड का, अब आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा एब्रॉड का। अब जैसे ही एब्रॉड का नाम आता है और एमबीबीएस को मैं कनेक्ट करता हूं ना, देखना आप एमबीबीएस प्लस एब्रॉड, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि जैसे उनसे लिटरली बोल दिया गया हो भाई कि इस वीडियो में कमेंट करने की जगह किडनी हमारे ऑफिस भेज दो। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं तो फिर आपको ऑप्शंस बनाने हैं, या फिर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो तो फिर मेडिकल एजुकेशन आपको एब्रॉड से करना पड़ सकती है, या फिर आप एब्रॉड से एक्सप्लोर कर सकते हो। पहली चीज़, क्या सर ये है पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाते हैं एब्रॉड में, ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हमने एक पूरा का पूरा पैनल बना के रखा है जिसमें से आप देख सकते हैं कंट्री वाइज एफएमजी डेटा। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो हुआ है 2023 का, इसका ऑफिशियल डेटा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है, ये आप जाके एक्सेस करके देख सकते हैं कंट्री वाइज। जो भी कंट्री का देखना है आपको, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज से स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया होगा एफएमजी का 2023 में, उसका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ कंट्रीज़ का यहाँ पे सारे कॉलेजेस का है। अब ये चीज़ वेरी करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं जो कि बोलते हैं ठीक है हम यूएस पाथ चले जाते हैं, हम यूके पाथ चले जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया पाथ चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया। अब कुछ एब्रॉड को लेके स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि क्या कंट्रीज सेफ होती हैं, ये एफएमजी क्या होता है, कंट्रीज़ को एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि इंडिया स्टूडेंट्स वापस इंडिया आके अपना लाइसेंस एग्जामिनेशन दे के लाइसेंस ले सकें। अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं, क्या ये कंट्री सही हैं, क्या यहाँ पे जो बताया जा रहा है, क्या जो मुझसे कमिटमेंट किया गया, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के भी और स्टूडेंट्स के भी। अब इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंट्री है रशिया, एक कंट्री है रशिया। अब रशिया बहुत ज़्यादा नोन है एमबीबीएस एजुकेशन का फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। पहली चीज़ तो यह है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, और दूसरी चीज़ एजुकेशन काफ़ी अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे एक एडमिशन साइकिल होती है, एडमिशन साइकिल होती है। अब जैसे हमारे यहाँ काउंसलिंग थोड़ा सा डिले हुई, ऐसा नहीं है कि सारे देश की काउंसलिंग सिर्फ इसलिए रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की काउंसलिंग रुक गई है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें एडमिशन हो रहा है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जुलाई में क्लोज हो जाएंगी, मतलब वहाँ पे फर्दर एडमिशन नहीं होगा। रशिया की एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा नोन है, इमानुएल कांट। वहाँ पे एडमिशन क्लोज हो चुका है, और एडमिशन ऐसा क्लोज हुआ है कि स्टूडेंट्स अब वहाँ पे एडमिशन ले ही नहीं सकते। बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, और आउटसाइड जर्मनी वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं तो हम उन्हें बिल्कुल अपना पीजी करने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ से पढ़ के आए तो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है।
तो ऐसी बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में और दूसरी कंट्रीज़ में भी जहां इनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है वर्ल्ड लेवल पे। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप अब्रॉड का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो तो उसकी रिसर्च करना थोड़ा सा तेज कर दो। क्यों, नहीं तो होगा ये कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और जब एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर वही चीज़ होगी कि या तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, 1 साल आपका वेस्ट होगा, या फिर कोई दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे जो कि आप मन से नहीं चाहोगे। होगा ये कि आज से 5 साल बाद आप ये बोलोगे कि यार मेरे पास उस टाइम पे एक डिसीजन था जो कि मैं ले सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि ठीक है यार नहीं समझ में आ रहा तो हम ये कर लेते, लेकिन वो एक अंदर ही अंदर चीज़ बैठ जाएगी कि यार मैंने 2 साल मेहनत करी, मैंने 3 साल मेहनत करी, मैंने इतनी प्रिपरेशन करी और अल्टीमेटली उसका कोई यूज़ नहीं निकला। तो अगर जानना चाहते हो कि मैं क्या सही ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूँ, प्राइवेट कॉलेज हो गया या फिर एनआरआई सीट के थ्रू एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर अब्रॉड में करना चाहते हो, तो उसके लिए हम आपको फ्री कंसल्टेशन देते हैं। आप जाएं हमारे काउंसलर से, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लें जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए ही लागू की गई है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं, काफ़ी सारी फेक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और मैं सिर्फ अब्रॉड की नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी होता है कि आपको XYZ चीज़ का कमिटमेंट कर दिया प्राइवेट कॉलेजेस का और आपसे बोल दिया कि भाई अविनाश सेठ नाम की एक स्कॉलरशिप है, जिस स्कॉलरशिप का यूज़ करके आपको 50% मिल जाएगा ऑफ ट्यूशन फीस वेवर में, और स्टूडेंट्स फीस पे कर देते हैं और उसके बाद ना तो कॉल पिक किया जाता है और ना ही उसके बाद वो पैसा आपको वापस मिलता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और स्पेशली पेरेंट्स का जो एक हेडेक होता है कि यार हम चाहते हैं कि एक सही जगह जाए हमारा बेटा या बेटी, तो उसके लिए अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, समझना चाहते हो सही ऑप्शन, तो अगेन जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। अब्रॉड के लिए सेपरेट लिंक है हमारी, इंडिया के लिए सेपरेट लिंक है, वहाँ पे जाएं, अपने डिटेल्स फिल करें, हमारी टीम से बात करें, हमारे काउंसलर से बात करें जो एक्सपर्ट हैं और जो आपको गाइड करेंगे एवरी सिंगल स्टेप जो आप लेना चाह रहे हैं। और उसके अलावा और कोई भी हेल्प चाहिए है तो अगेन कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बताइए कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, और क्या आप इतना डिले आगे सह सकते हैं, क्या 18 जुलाई का वेट कर सकते हैं कि नहीं आप। तो इसी के साथ मैंने कोशिश करी आपको इन्फॉर्मेशन देने की, हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.